नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद में महिलाओं को सुरक्षित और आवासीय सुविधा प्रदान करने के दावे हवाई नजर आ रहे हैं। मामला गोल्फ ग्राउंड के पास स्थित महिला आश्रय गृह का है, जिसकी स्थिति चिंताजनक है। यहाँ न केवल पेयजल की कमी है, बल्कि यहाँ 24 घंटे वार्डन या सुरक्षा गार्ड की भी तैनाती नहीं होती है, जिससे यहाँ के रहने वाली महिलाएं जो हैं वो स्वयं अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने को मजबूर हैं। आश्रय गृह में सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति और वार्डन की 24 घंटे की अनुपलब्धता के कारण महिलाएं स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने को मजबूर हैं। रात में मुख्य गेट पर ताला लगाने और अन्य सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी भी यहाँ रह रही महिलाओं पर ही है, जो उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। आश्रय गृह में पेयजल की सुविधा नहीं रहने से महिलाओं को नल का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड और केयर टेकर की गैर मौजूदगी से सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। महिलाओं के अनुसार 2 सप्ताह पहले नगर निगम के कुछ अधिकारी आश्रय गृह का निरीक्षण करने आए थे, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। यह प्रशासनिक उदासीनता महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। आश्रय गृह में रहने वाली कई महिलाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए धनबाद आती हैं और महंगाई के इस दौर में सस्ती आवासीय सुविधा के अभाव में भी इस आश्रय गृह में खुशी खुशी रह रही हैं। वे सभी इस परेशानियों को नजरअंदाज करके भी यहाँ रहने के लिए बाध्य हैं, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि वे कितने बड़े खतरे में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। धनबाद नगर निगम द्वारा महिलाओं के लिए स्थापित आश्रय गृह की वर्तमान स्थिति न केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही की भी उदाहरण दिखाती है। आवश्यक है कि नगर निगम और जिला प्रशासन तत्काल इस पर ध्यान दे और आश्रय गृह में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। हम बलियापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये महिला आश्रय गृह जो है ये कितना हेल्पफुल है आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा है। यहाँ हर चीज का सुविधा है, खाने नहाने से लेके बाथरूम सारा क्लीन रहता है। आपका रूम भी बहुत बढ़िया है। यहाँ आराम से कोई आके स्टडी भी कर सकती है। रूम्स हैं यहाँ पे? हाँ, रूम भी अच्छा है, कंफर्टेबल है। फैन वगैरह सारा चीज का सुविधा दिया गया है। गर्मी का मौसम में, ठंडा का मौसम में आपको ब्लैंकेट वगैरह भी दिया जाता है ओढ़ने के लिए। बेड भी है जिसमें गद्दा दिया हुआ है, जिसमें कंफर्टेबल है, आराम से रह भी सकते हैं। कितने लोग होंगे अभी यहाँ पर? अभी मिनिमम 10 होंगे। 10 महिलाएं। खाली भी रहता है ये कभी? हाँ, खाली भी रहता है। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? मेरा अभी 10 ही दिन हुआ है। 10 दिन हो गया है। हाँ। मैक्सिमम कितना दिन रह सकते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम 10-15 ऐसे तक रह सकते हैं। गार्ड वार्ड की सुविधा है यहाँ पर? मैम आती है रोज चेक करने के लिए। अच्छा, एक मैम आती है। हाँ। वो वार्डन है यहाँ की? हाँ। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग की झाड़ वाड़ उग गई है, तो इसकी सफाई को लेकर के कोई आता है यहाँ? आता है, सफाई करने वाला आता है, सप्ताह में 2 सप्ताह में आता है। एक लेडी भी आती है, पोछा मारने के लिए आती है, और एक जेंट्स आता है जो बाथरूम टॉयलेट वगैरह वो सब साफ करते हैं। और ये भी था साफ सफाई, बट अभी कुछ दिन बाद से मतलब ये ना हुआ है। और रात में यहाँ पर क्या सिक्योरिटी व्यवस्था रहती है? लाइटिंग वाइटिंग सब सही रहती है? हाँ, लाइटिंग सही है, रूम का भी बाहर का भी सब जगह का लाइटिंग सही है। इस एरिया में लाइटिंग रहती है? लाइट यहाँ पर? हाँ, वो जो सोलर का लाइट है ना, वो पूरा कवर कर लेता है, इससे लाइट पूरा आता है। और बाहर में भी दिया हुआ है, इधर लाइट कैमरा सारा कुछ दिया गया है। सब वर्किंग है ना? हाँ, सारा वर्किंग है। आप यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे मतलब लगे कि हाँ प्रॉब्लम में है हम लोग यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लड़कियां जैसे एग्जाम देने के लिए या कुछ समय के लिए आती हैं, तो उन्हें ज्यादातर पता नहीं रहता है कि कहाँ स्टे करे, कहाँ जाए, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्या व्यवस्था है? पैसे लगते हैं यहाँ पर, क्या है? नहीं, पैसे तो नहीं लगते, लेकिन नगर निगम का थ्रू से ही हम भी किसी का थ्रू से ही यहाँ पे आए हैं। हमको भी पता चला कि हाँ वहाँ पे ऐसा ऐसा है धनबाद में, तो आप रह सकते हैं आश्रय गृह में कुछ दिन के लिए। आपका अगर एग्जाम वगैरह या फिर कोई भी चीज का प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा कोई
तो किसी को दिक्कत हो तो हॉस्पिटल का कोई भी काम पड़ जाता है तो रुकना पड़ जाता है, उसके लिए भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं। प्रोसेस क्या है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने आधार कार्ड लगता है, अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ देना पड़ता है। बस का? मैम यहीं- आती है। यहीं हाँ। आने से होता है या हाँ। नगर निगम जाना पड़ता है? नहीं, वो नगर निगम वहीं पे। कितने दिनों से आप यहाँ महिला आश्रय गृह में रह रही 15 हैं? दिन से 15 दिन से। क्या हाँ। कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था सब कुछ है, फैन वगैरह दिया है, बेड दिया है, 2 बेड है, बिस्तर वगैरह, कम्बल है, तकिया है, मच्छरदानी सब कुछ दिया गया है, पानी का भी व्यवस्था है। रात में सिक्योरिटी को लेकर के क्या व्यवस्था है यहाँ पर? रात के लिए तो सिक्योरिटी ऐसे है नहीं, हम लोग ही बंद करते हैं। दो ताला जैसा वाला लास्ट- आप लोग ही लगा हाँ, देते हैं? ताला हम लोग बाहर लगा कोई देते हैं। गेट में सिक्योरिटी? नहीं, बाहर कोई नहीं है। इसकी देखरेख कौन करते हैं? मैडम है, वही करती है। मैडम आती है? हाँ, आती है, दिन में 2 बार, कभी रात में भी आती है 8 बजे। मैडम आते जाते रहती है। मतलब आके चली जाती हैं? तो कोई वार्डन ऐसा है जो 24 घंटे यहाँ पर रहता हो? नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी सुविधा है यहाँ पर? सुविधा सब कुछ है। बाकी लड़कियों के लिए ये कितना सेफ है? लड़कियों के लिए बस सिक्योरिटी का थोड़ा दिक्कत है, वो रहता तो और ज़्यादा अच्छा होता। वार्डन तो, बाकी- महिला वार्डन तो चाहिए ही। और यहाँ पर झाड़ वाड़ भी देख रहे हैं हम लोग, साफ सफाई अभी कुछ दिन की- पहले ही नगर निगम में आके सब कटिंग करके गए थे, उसके बाद फिर से हो गया। आप किस चीज के एग्जाम के लिए यहाँ पर आए एनटीपीसी हैं? का 13 तारीख मेरा एग्जाम है, यहाँ धनबाद पर- में ही सेंटर मिला है। ओके। बस कहाँ से उसके आई हैं? गिरिडीह से। फिलहाल अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और नगर निगम इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।